हेलो बच्चों, मेरिटो मैथ क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं पंकज शर्मा आज आपको अवकलन के जो अनुप्रयोग हैं उसको कराऊंगा। देखो, अवकलन का यूज किस में है वो सारी चीजें आज हम आपको समझाएंगे। इसमें कुछ सूत्र भी हैं जो आपके कक्षा 10 में भी हैं, जैसे आपका वृत्त का क्षेत्रफल। इनको आप याद कर लेंगे। पाई आर स्क्वायर, वृत्त की परिधि, 2 पाई आर, आयत का क्षेत्रफल, लंबाई गुना चौड़ाई, आयत का परिमाप। तो ये हो जाएगा 2 L प्लस बी लिख लो, लंबाई प्लस चौड़ाई, लेंथ प्लस ब्रेथ। घन का आयतन, घन का आयतन है भुजा की घात 3, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये हो जाएगा 6 भुजा की घात 2। तो वर्ग का भी लिख लो, वर्ग का क्षेत्रफल, ये आपका भुजा की घात 2। तो इन सूत्रों का इसमें प्रयोग होगा। देखो कैसे, जैसे मान लो कोई वृत्त है और उसकी त्रिज्या में हम परिवर्तन करें, इस त्रिज्या को बढ़ा रहे हैं, तो उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा या कम होगा, ये सारी चीजें इसमें हम करेंगे। घन का आयतन, घन की त्रिज्या, घन की जो भुजा है अगर उसको बढ़ाएं तो उसमें कितना परिवर्तन होगा, ये इस प्रकार के सभी प्रश्न आपके इसमें आएंगे। जैसे कोई भी फलन है, ये मान लो f(x) बराबर आपका y बराबर आपका f(x) कोई फलन मान लें हम, और x में हमने परिवर्तन किया। देखो y अगर x में परिवर्तन किया और वो इस पर निर्भर है, तो इसका जो परिवर्तन है उसको हम dy/dx कहेंगे, यानी y का x के सापेक्ष परिवर्तन। अब ये जो परिवर्तन है ये आपका किसी और राशि के सापेक्ष भी हो सकता है, dy/dt, dx/dt, यानी समय के सापेक्ष भी परिवर्तन हो सकता है। जैसे कोई गुब्बारा है, उसमें हम हवा भर रहे हैं, तो जैसे जैसे समय बढ़ेगा उसका आयतन भी बढ़ेगा और उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बढ़ेगा, यानी आयतन में भी परिवर्तन होगा त्रिज्या के सापेक्ष और उसका क्षेत्रफल का भी परिवर्तन होगा। अब वो त्रिज्या के सापेक्ष भी होता है और वो समय के सापेक्ष भी हो सकता है। तो इस पर जो आधारित आपके क्वेश्चन है उसको आप देखेंगे। एग्जाम्पल फर्स्ट देखें। अब देखिए इसमें जो फर्स्ट आपका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल फर्स्ट, क्वेश्चन दिया हुआ है कि वृत्त के क्षेत्रफल की परिवर्तन की दर त्रिज्या के सापेक्ष आपको निकालनी है, और आर का जो मान दिया हुआ है वो 5 सेंटीमीटर यहां पर दिया हुआ है। अब देखो, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो आपका पाई आर स्क्वायर हुआ। परिवर्तन किसके सापेक्ष है? आर के सापेक्ष। ये आपको ध्यान रखना है कि परिवर्तन किसके सापेक्ष पूछा है, तो आर के सापेक्ष ही अवकलन हम करेंगे, आर के सापेक्ष अवकलन। अवकलन अर्थात ए है तो dA/dr इक्वल टू 2 पाई आर। ये हुआ आर के सापेक्ष अवकलन। आर का मान है 5, आर का मान में 5 रख देता हूं, तो ये हुआ dA/dr इक्वल टू 2 पाई और गुणा 5, 5 दूनी 10 हो गया।
अब जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल होगा सेंटीमीटर का स्क्वायर और सेंटीमीटर के सापेक्ष इसका परिवर्तन है, तो ये इसका मात्रक ऐसे लिखेंगे। ठीक है ना, नोट करो। अब देखो एग्जाम्पल 2 हम देखेंगे। एग्जाम्पल 2 क्वेश्चन को पहले आप पढ़ लें, ठीक है ना, बुक उठाएं अपनी। एक घन का आयतन 9 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है, यानी घन का जो आयतन का परिवर्तन है डीवी अपॉन dt। देखो समय, ये मात्रक से आपको पता चल जाएगा कि भाई इसमें किसके सापेक्ष अवकलन आपको करना है। तो ये आपका 9 सेंटीमीटर क्यूब है प्रति सेकंड, इसका मतलब समय के सापेक्ष आपका परिवर्तन है। ठीक है, आगे पढ़ो। यदि इसकी कोर की लंबाई, देखो आर का मान, घन का है तो घन की भुजा x मान लो, और कोर की लंबाई है 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर दी हुई है, तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल की दर किस दर से बढ़ रही है? पृष्ठीय क्षेत्रफल का परिवर्तन इसमें पूछा है। घन की भुजा x मान लो, माना घन की भुजा बराबर है x। अब आयतन, घन का आयतन v बराबर, घन का आयतन होता है भुजा की घात 3 होता है। देखो प्रश्न को बहुत समझना है पहले फिर करना है, बिल्कुल आसान एक्सरसाइज है, बिल्कुल भी कठिन नहीं है। जिसने ये कहा कि ये कठिन है इसका मतलब उसको आती नहीं, ठीक है ना, तो ध्यान से समझना है। घन के आयतन का परिवर्तन है 9 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड, इसका मतलब है आयतन का परिवर्तन समय के सापेक्ष दिया हुआ है। घन की भुजा हमने x मानी है, घन का आयतन भुजा घात 3। अब यहां पर जो t दिया हुआ है इसका मतलब अवकलन जो करना है t के सापेक्ष करना है, t के सापेक्ष अवकलन। अवकलन हम करेंगे तो dv अपॉन dt होगा, ये होगा 3x की घात 2। हम कर रहे हैं v का t के सापेक्ष तो dv अपॉन dt, x का करेंगे तो 3x की घात 2 और dx अपॉन dt, ये हुआ। x का मान 10 रखो भाई, 10 रखें, और ये भी हमारे पास है तो 9, 3 गुणा 10 250 इंटू डी एक्स अपॉन डी टी। 3 से काट दिया 3 बार, तो dx अपॉन dt हमारा होगा, ये आएगा बटे में 3/100 हो गया है। अब हमें क्या करना है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका परिवर्तन हमें निकालना है। s मान लिया, 6 भुजा की घात 2 होता है, t के सापेक्ष अवकलन। अवकलन करेंगे तो ये यहां पर s का है तो ds अपॉन dt बराबर 6 दूनी हो जाएगा 12, और x का करेंगे dx अपॉन dt। देखो यहां पर x का मान भी हमारे पास है, dx अपॉन dt का भी है, दोनों मान में रखूं तो 12 हो गया, x का मान 10 और ये हो गया 3/100। 1 0 काट दो, 12 तिया 36, तो ये 36/2, इसका मतलब 3.6। अब जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो सेंटीमीटर स्क्वायर है, और बटे में समय ये, यानी परिवर्तन जो हुआ है 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड की दर से हो रहा है। उतारो। देखो एग्जाम्पल 3 देखें, बुक ले अपनी उठाएं, क्वेश्चन देखो एग्जाम्पल 3। एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है, तो देखो जब हम झील में पत्थर डालेंगे तो इस प्रकार से तरंगे उठती हैं, वृत्त के आकार में तरंगे उठेंगी, ठीक है ना।
और तरंगे वर्तों में 4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती हैं। तरंग का जो परिवर्तन है dr/dt दे दिया है 4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। इसका मतलब r का परिवर्तन दिया हुआ है, ये हम मान लेंगे r। आगे पढ़ो। जब वर्ताकार तरंग की त्रिज्या 10 है तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल कितनी तेजी से बढ़ रहा है। r का मान यहां पर देखो, इसमें 10 दिया हुआ है, r का मान 10 है सेंटीमीटर। तो करें माना वृत्त की त्रिज्या हो गई है r, वृत्त का क्षेत्रफल इसको मैं a मान लेता हूं πr²। परिवर्तन करना है समय के सापेक्ष, तो t के सापेक्ष अवकलन। अवकलन हमने किया तो dA/dt बराबर 2πr इंटू dr/dt। dr/dt हमारे पास है 4, मान रखो इसके 2 पाई, r की वैल्यू हो गई है 10 मल्टीप्लाई 4, मल्टीप्लाई कर दो भाई, 4 टू जा 8, ये 4 दूनी 8, नहीं 80 पाई हो गया है। और ये क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड, यानी ये आपका आंसर आ गया। इसमें नोट कर लो। देखो भाई, अब इसमें हम एग्जाम्पल 4 देखें, क्वेश्चन को पढ़ें। देखो, किसी आयत की लंबाई x 3 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है। घट रही है इसका मतलब माइनस में लेंगे, और बढ़ रही है तो प्लस में। तो करें पहले माना क्या, तो दिया हुआ है आयत की लंबाई यहां पर x है और जो चौड़ाई है वो y दी हुई है। अब इसका जो परिवर्तन है dx अपॉन, एक तो dx अपॉन dt हमें दिया हुआ है और dy अपॉन dt हमें दोनों दिए हुए हैं। लंबाई का भी परिवर्तन है और चौड़ाई का भी परिवर्तन है। तो इसमें देखो यहां पर क्या क्या दिया हुआ है, ये 3 है और ये 2 है, ठीक है ना। तो 3 है तो माइनस हो गया है 3 सेंटीमीटर प्रति मिनट, और ये हो गया 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट। अब आगे नंबर फर्स्ट देखो, इसमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि यदि x का मान 10 हो और y का मान 6 हो तो परिमाप का परिवर्तन बताना है और क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर दोनों बतानी है। x का मान 10 है, y का मान 6। x का मान हो गया तुम्हारा 10 सेंटीमीटर और y का मान हो गया 6 सेंटीमीटर। अब ध्यान देंगे, ये समझ लो कि ये एक आयत है, इसकी लंबाई है 10 और चौड़ाई है 6। लंबाई इसकी घट रही है, लंबाई को तो कर रहे हैं कम और चौड़ाई को बढ़ा रहे हैं, तो परिमाप जो है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आयत का परिमाप का जो सूत्र है P बराबर 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई x है, चौड़ाई y है। अब t के सापेक्ष अवकलन करो इसका, t के सापेक्ष अवकलन हमने किया तो dp अपॉन dt बराबर 2 बाहर, dx अपॉन dt प्लस dy अपॉन dt। देखो दोनों मान हमारे पास हैं भाई, रख दो इसको। dx अपॉन dt है -3 और ये हो गया 2, तो 3 में से ये तो आपका 2 गुणा -1 हुआ भाई। अब ये तो माइनस के 2 आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, परिमाप की दर घट रही है, तो लिख दो अतः
परिमाप 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से घट रही है। अब देखो एक चीज और है भाई कि आप ये सोचें सर ने यहां माइनस लिखा यहां प्लस कर दिया, अरे घट रही है तो माइनस का होगा भाई। अब आयत का क्षेत्रफल निकालो। क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा भाई, ए बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई होता है आयत का क्षेत्रफल। टी के सापेक्ष अवकलन करो। टी के सापेक्ष अवकलन हमने किया तो डीए अपॉन डी टी बराबर पहला पद जो का त्यों, दूसरा डी वाई अपॉन डी टी, अब दूसरा जो का त्यों, पहले का अवकलन डी एक्स अपॉन डी टी। तो ये हुआ आपका x का मान 10 है, डी वाई अपॉन डी टी 2, y का मान 6, डी एक्स अपॉन डी टी -3। तो 20 माइनस के 18 बराबर 2। अब देखो यहां पर क्षेत्रफल तो सेंटीमीटर स्क्वायर होता है और बटे में सेकंड, यानी जो क्षेत्रफल है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। यहां पर आप लिखेंगे बढ़ रहा है, यहां माइनस था तो घट रहा है, इसको लिख लेना आप। देखो एग्जाम्पल 5 देखेंगे आप। एग्जाम्पल 5 क्वेश्चन को पहले पढ़ें। किसी वस्तु की x इकाइयों के उत्पादन में कुल लागत दी हुई है cx बराबर, देखो मान दे रखा है cx का, cx बराबर 0.005, x की घात हो गई 3 माइनस 0.02, x की घात हो गई 2 प्लस 30x और प्लस है 5000। तो ये मान आपको दिया हुआ है cx का। आगे देखो क्या कहा इसने, सीमांत लागत ज्ञात कीजिए जब x का मान हो 3, x का मान 3 हो तब बतानी है। जहां सीमांत लागत से हमारा अभिप्राय है किसी स्तर पर उत्पादन की संपूर्ण लागत के तात्कालिक परिवर्तन की दर से है। तो आपको करना क्या है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, घबराने वाली बिल्कुल ही बात नहीं है। x का मान 3 रखना है, इसका हम x के सापेक्ष अवकलन कर दें। x के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करेंगे तो ये हुआ c डैश x बराबर 3 आएगा गुणा में 0.015, 5 या 15 माइनस 2 दूनी 4 हो जाएगा 0.04 और ये हो गया आपका 30। x बराबर 3 पर, x बराबर 3 पर हमें मान निकालना है इसका। तो c डैश 3 बराबर 0.015, 3 तिया 9 हो गया 0.04 गुणा 3 और प्लस 30। गुणा कर लो भाई इसको, 9 पंजे 45, 9 एकम 9 और 4 13 और ये हो गया माइनस के 4 तिया 12, 0.12 और प्लस 30 हो गया। देखो ये आपका प्लस का है, ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो इसको जोड़ दें आप 30 प्लस 0.135 माइनस 0.120, ऐसे लिख लो इसको। ये 135 है और ये 120 हो गया तो 15 बच जाएगा भाई, घटा लो इसको 30.15 में से 0 घटाएंगे तो 5 और 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 और यहाँ पर 0। तो ये आपका आंसर आ गया है, इसका आंसर। ठीक है ना, देख लो एक बार।
आप इसमें देखिए एग्जाम्पल 6, ठीक है ना। किसी उत्पादन में x इकाइयों के विक्रय से प्राप्त कुल आय रुपए में दी हुई है। rx का मान दिया हुआ है, rx बराबर, ये हो गया आपका 3x की घात 2 प्लस 36x और प्लस 5 से प्रदत्त है, ये दिया हुआ है इसमें। जब x का मान 5 हो तो सीमांत आय ज्ञात कीजिए। सीमांत आय से हमारा तात्पर्य है किसी क्षण विक्रय की गई वस्तु के सापेक्ष संपूर्ण आय के परिवर्तन की दर से है। तो देखो करना कुछ बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, x के सापेक्ष अवकलन करना है। अवकलन किया तो dy/dx यानी r डैश x इक्वल टू 6x प्लस 36। अब यहां पर हमें x का मान, इसने कहा कि x बराबर 5 पर निकालना है, तो r डैश 5 6 पंजे 30 प्लस 36, तो जोड़ दो भाई 36, ये आपका आंसर इसका आ गया, देख लो एक बार। देखो एक्सरसाइज जो आपकी 6.1 है वो अब स्टार्ट होगी। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, एक वृत्त है और वृत्त की त्रिज्या है 3 और वृत्त की त्रिज्या दे रखी है 4 यहां पर, और यहां पर वृत्त का जो क्षेत्रफल है उसका परिवर्तन पूछा है, वो भी त्रिज्या के सापेक्ष। तो बिल्कुल आसान प्रश्न है ये तो। माना वृत्त की त्रिज्या है r, वृत्त का क्षेत्रफल हो गया आपका पाई r स्क्वायर। तो r के सापेक्ष अवकलन, अवकलन हमने किया तो dA/dr बराबर 2 पाई r। नंबर फर्स्ट देखो r का मान 3 रखना है, सेकंड में रखना है r का मान 4, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो आप इसको कर लेंगे। r का मान 3 रख दें फर्स्ट में, dA/dr यानी 2 पाई और 3 दूनी 6 पाई हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर। ऐसे यहां 4 रख दें, 4 दूनी 8 पाई आ जाएगा आंसर। देखो क्वेश्चन नंबर 2, एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड से बढ़ रहा है। देखो आयतन का परिवर्तन दिया हुआ है dV/dt बराबर 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। देखो इससे हमें ये पता चल जाएगा कि यहां पर जो हमें दिया हुआ है ये समय के सापेक्ष परिवर्तन है, यानी t के सापेक्ष अवकलन हमें करना है। पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, जबकि किनारा जो है यानी भुजा अगर हम x मानेंगे तो 12 सेंटीमीटर दी हुई है। प्रश्न को एक बार फिर समझा देता हूं मैं। एक घन दिया हुआ है और उसके आयतन का परिवर्तन हमें दिया हुआ है, तो पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है ये पूछना है। माना घन की भुजा है x सेंटीमीटर, घन का आयतन v बराबर, घन का आयतन हो गया भुजा की घात 3। तो यहां पर हम क्या करेंगे, t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dV/dt बराबर ये होगा 3x की घात 2 dx/dt। आप देखो
ये हमारे पास है 8 और ये हमारे पास है 12, तो 12 गुणा 12 हो गया dx अपॉन dt। इसको ले आओ इधर, 8/3 गुणा 12 गुणा 12 बराबर dx अपॉन dt। यही रहने दो, चलो इसको। अब हमें निकालना है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब ये हमें निकालना है। सूत्र होता है हमारा 6 भुजा की घात 2 सूत्र होता है। तो t के सापेक्ष अवकलन करें, t के सापेक्ष अवकलन। अवकलन हमने किया तो ds अपॉन dt इक्वल टू 6 दूनी हो जाएगा 12x और dx अपॉन dt हो गया। ये मान हमारे पास सभी हैं, रख लो इसको। तो 12, x का मान 12, इसका मान हो जाएगा 8/3 गुणा 12 गुणा 12। इसलिए हमने ये काटा नहीं, क्योंकि ये पूरा ही कट जाएगा। देखो ना एक बार, काटने की जरूरत क्या आती है हमें। ये 12 कट गए, तो आंसर जो आ गया आपका 8/3 आ गया है। पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड आपका आंसर आ गया है। देख लो एक बार। अब इससे अगला प्रश्न देखिए भाई, बुक उठाओ अपनी, देखो प्रश्न नंबर हो गया आपका 2 हो गया 3। देखिए, एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड दर से बढ़ रही है। ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जबकि त्रिज्या है आपकी 10 सेंटीमीटर। यानी एक तो r का मान दे दिया 10 सेंटीमीटर और एक dr अपॉन dt दे दिया हमें, कितना है भाई 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड दे दिया है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। अब क्षेत्रफल पूछा है, तो माना वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या हम ले लें r, हमने मान ली भाई त्रिज्या r है, तो वृत्त का क्षेत्रफल लेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। तो t के सापेक्ष अवकलन करें, t के सापेक्ष अवकलन हमने किया तो dA अपॉन dt बराबर 2 पाई r और dr अपॉन dt। हमारे पास मान दोनों दे रखे हैं, 2 पाई, r का मान है 10 और ये हो गया 3, तो 60 पाई आ गया है और सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड आपका आंसर आ गया है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप क्वेश्चन नंबर देखेंगे 4। देखो पढ़ो किताब में। एक परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। अगर घन की भुजा हम x मानेंगे तो dx अपॉन dt हो गए 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, ये दे दिया हमें। आगे, घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है जबकि किनारा है 10, x का मान 10 है, तो घन का यहां पर हमें आयतन निकालना है। घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, देखो माना घन की भुजा, भुजा हमने मान ली है x, घन का आयतन, आयतन का सूत्र होता है भुजा की घात 3, t के सापेक्ष अवकलन हम करें, अवकलन
तो टी के सापेक्ष अवकलन किया तो dv अपॉन dt बराबर 3x की घात 2 और dx अपॉन dt मान रखो भाई 3, वो मैंने मान लिख दिया उधर 300 हो गया, 3 तिया 9 यानी 900 हो गया आपका। आयतन है तो सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। उतारो। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, पढ़ो किताब में। एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है। जब देखो पत्थर झील में डालेंगे तो आकृति वृत्त की बनेगी, ध्यान रखना है भाई। डाला जाता है, वृत्तों में 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से तरंगे चलती हैं। तो ये अगर मैं r मानता हूं तो dr अपॉन dt हमें दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, ये 5 है। जब वृत्ताकार तरंगों की त्रिज्या है 8 तो उस क्षण क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है? r का मान 8 दे दिया भाई। तो वृत्त की त्रिज्या हमने, वृत्त की त्रिज्या हम मानेंगे r, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, t के सापेक्ष अवकलन हमने किया तो dA अपॉन dt बराबर 2 पाई r और dr अपॉन dt। देखो ये मान हमारे पास है, dr अपॉन dt है और r का मान 8 है, तो 2 पाई 8 हो गया है और ये हो गया 5, तो 5 दूनी 10, 80 हो गया, 80 पाई। क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड, इस दर से उसका क्षेत्रफल बढ़ रहा है। उतारो भाई। देखो प्रश्न नंबर 6 देखिए। एक वृत्त की त्रिज्या है 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। परिधि की दर क्या है? जबकि r का मान है 4.9। देखो r का मान दिया है इसमें, r बराबर है 4.9 सेंटीमीटर और इसका त्रिज्या का परिवर्तन है dr अपॉन dt बराबर 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। तो इसकी परिधि की वृद्धि पूछिए। तो देखो वृत्त की परिधि होती क्या है? वृत्त की परिधि P बराबर 2 पाई r। देखो प्रश्न को समझ ले, इसने कहा कि वृत्त है एक और उसकी त्रिज्या दे दिए और त्रिज्या का परिवर्तन दे दिया है, तो परिधि का परिवर्तन पूछा है। यहां पर समय के सापेक्ष है तो यहां भी हम t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। अवकलन हमने किया तो dp अपॉन dt बराबर 2 पाई रह गया भाई और r का dr अपॉन dt। देखो यहां पर ये जो दिया हुआ है इसका कोई यूज ही नहीं हुआ, तो कंफ्यूज नहीं होना है, मान मत रखो, केवल इसका मान रखेंगे 0.7 दूनी 14, 1.4 पाई। परिधि है सेंटीमीटर प्रति सेकंड। आंसर इसका आ गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए अब आप। एक आयत की लंबाई x है और 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है। तो आयत की लंबाई x है, आयत की लंबाई x और चौड़ाई है y दी हुई है। तो इसमें परिवर्तन दिया है dx अपॉन dt बराबर है -5 सेंटीमीटर प्रति मिनट और चौड़ाई जो है वो बढ़ रही है, यानी dy अपॉन dt
चौड़ाई बढ़ रही है, वो किस हिसाब से बढ़ रही है भाई? देखो 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है। अब आगे पढ़ो क्वेश्चन को। जब x का मान तो हो 8 और y का मान हो यहां पर 6 सेंटीमीटर। नंबर 1, इसने परिमाप और क्षेत्रफल, देखो दोनों पूछे हैं। इसने कहा कि अगर एक आयत है, प्रश्न बिल्कुल आसान है, घबराने वाली बेटे कोई बात नहीं है। ये x है, ये y है। अगर ये लंबाई, इसको हम क्या कर रहे हैं? घटा रहे हैं, इसको कम कर रहे हैं और इसको बढ़ा रहे हैं, तो परिमाप में और क्षेत्रफल में परिवर्तन कितना होगा? कब? जब x का मान 8 और y का मान हो 6। तो पहले आयत का परिमाप, ऐसे पहले हमने सवाल कर दिया, पहले आयत का परिमाप। तो आयत का परिमाप हो गया आपका P, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, T के सापेक्ष अवकलन। अवकलन हमने किया तो dP अपॉन dt बराबर 2, dx अपॉन dt और dy अपॉन dt। देखो दोनों मान हमारे पास हैं, रख लो इनको। देखो एक बार, t ये हुआ बराबर 2, -5 और +4 है तो माइनस हो गया, माइनस के 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट। अब देखो ये जो माइनस में आया है, इसका मतलब है कि जो परिमाप है वो घट रही है। ठीक है ना? 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है। लिख दो यहां पर, अतः परिमाप 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है। अब हम क्या करें? आयत का क्षेत्रफल लेंगे, सेकंड वाला पार्ट है आयत का क्षेत्रफल, यानी a बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई होगा, t के सापेक्ष अवकलन, t के सापेक्ष अवकलन। अवकलन हमने किया तो dA अपॉन dt बराबर, पहला जो का त्यों दूसरे का अवकलन किया, फिर दूसरा जो का त्यों पहले का अवकलन किया। मान रख दो इनके बराबर। x का मान भी हमारे पास है भाई, कहाँ गया? x का मान 8 है और dy अपॉन dt है 4, प्लस यहां पर y का मान 6 है और इसका मान हो गया -5। अब दोनों को हल करें तो 8 चौक 32 हो गया है और 6 पंजे 30 हो गया। तो ये आपका आ गया प्लस का। ठीक है ना? प्लस का है तो इसका मतलब क्षेत्रफल बढ़ रहा है, सेंटीमीटर का स्क्वायर प्रति सेकंड। अतः क्षेत्रफल 2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। ठीक है? उतार लो। देखो क्वेश्चन नंबर 8 है भाई। पहले सवाल में हमने सेकंड लिख दिया मिनट की जगह, उससे आप कोई वो मत करना, ध्यान करना, सेकंड की जगह मिनट कर लेना। ठीक है ना? एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, यानी गुब्बारा जो है गोले के आकार का है। एक पंप द्वारा उसमें 900 सेंटीमीटर क्यूब गैस प्रति सेकंड भरी जाती है। देखो गैस जो भरी जा रही है वो प्रति सेकंड है, यानी माना गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या है भाई r। देखो गोले का आयतन का सूत्र हमने लिखा नहीं, लेकिन अब लिख देंगे। गोले का आयतन ये होगा
4/3 पाई आर क्यूब होता है गोले का आयतन। ठीक है। हवा भर इसमें 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड है, ये दिया हुआ है हमें dV/dt दिया हुआ है 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड, ये हमें दिया हुआ है। गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर बतानी है, जबकि त्रिज्या है 15 है, यानी त्रिज्या का परिवर्तन पूछा है, आर का मान है 15 सेंटीमीटर। बिल्कुल आसान प्रश्न है भाई। तो यहां पर हम करेंगे टी के सापेक्ष अवकलन। अवकलन हमने किया तो ये होगा dV/dt बराबर 4/3, ये होगा 3 पाई आर स्क्वायर, और आर का करें dR/dt हो गया। 3 से 3 काट दो, V का मान 900, 4 पाई, आर का मान हो जाएगा 15 × 15 और dR/dt। तो ये जो यहाँ पर 15 × 15 बटे में लाओ भाई, 900 बटे 4 × 15 × 15 और पाई भी ले लेंगे नीचे, dR/dt 15 × 6 = 90, 15 चौक 60, 4 से 4 भी कट जाएगा, तो उत्तर आ गया आपका dR/dt बराबर आ गया है 1/पाई सेंटीमीटर प्रति सेकंड, यानी त्रिज्या का जो परिवर्तन है वो 1/पाई सेंटीमीटर प्रति सेकंड से बढ़ रहा है। नोट कर लो। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को समझे पहले आप। एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है उसकी त्रिज्या परिवर्तनशील है, त्रिज्या के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर निकालनी है। तो बिल्कुल ही आसान है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। त्रिज्या मान ली हमने गोले की, आर मान लिए, और आर का मान दे रखा है इसने 10 सेंटीमीटर। तो गोले का आयतन, गोले का आयतन V बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहां पर इसमें कहा कि भाई परिवर्तन जो करना है त्रिज्या के सापेक्ष करना है, तो अवकलन भी हम त्रिज्या के सापेक्ष ही करेंगे, यानी आर के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करेंगे तो dV/dr बराबर 4/3 पाई 3r स्क्वायर, 3 से 3 काट दो, r का मान 10 दिया है, 4 पाई 10 ढाई 100, तो 400 पाई आ गया है, और आयतन है तो सेंटीमीटर क्यूब, और ये भी सेंटीमीटर ही आएगा बटे में। देख लो देखो भाई क्वेश्चन नंबर 10, पहले क्वेश्चन को पढ़ें, बुक उठाओ। देखो एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी हुई है। एक दीवार है भाई, ये समझ लें आप, और एक सीढ़ी है जो 5 सेंटीमीटर लंबी है, ABC, ये दीवार होगी। दीवार के सहारे झुकी हुई है, सीढ़ी का निचले का सिरा जमीन के अनुदिश 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड दर से खींचा जाता है। यानी अगर ये x है तो ये dx/dt दे दिया भाई 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, ये इधर को खींचा जा रहा है, ये सीढ़ी होगी आपकी, तो इधर को खींचा जाता है। तो दीवार की ऊंचाई किस दर से घट रही है, ये बताना है कि दीवार की जो ऊंचाई है y, इसका परिवर्तन पूछ लिया, dy/dt, इसकी दर पूछ ली है। तो देखो माना AB बराबर x और BC बराबर y, ये हमने मान लिया। त्रिभुज ABC में
पाइथागोरस प्रमेय से। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 5 पंजे 25, समीकरण नंबर 1। एक्स का मान हमें दिया हुआ है 4 है भाई। एक्स का मान देख लो बुक में एक बार कितना है। एक्स का मान 4 दिया हुआ है, 4 मीटर। तो यहां पर 4 चौक 16 प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25, वाई स्क्वायर बराबर 9, तो वाई का मान 3 आ गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट का टी के सापेक्ष अवकलन, टी के सापेक्ष अवकलन करें तो ये हुआ 2x dx अपॉन dt, 2y dy अपॉन dt और बराबर हो जाएगा 0। इनके मान हमारे पास हैं भाई 2, x का मान हमारे पास है 4 और dx अपॉन dt भी है 2 है, प्लस 2 गुणा 3 0। इसको ले जाओ उधर तो 4 दूनी 8 दूनी 16, 6y 6 dy बाई dt बराबर माइनस के हो गए 16, तो dy अपॉन dt हमारा आएगा -16/6। इसका मतलब 2 तिया 6 और 2 अट्ठे 16, तो ये हुआ -8/3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। देखो ये मत करना कि भाई मीटर में है तो मीटर के सेंटीमीटर बदल देना, कोई उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ध्यान रखना। तो ये माइनस का आया है, इसका मतलब ये घट रही है, ठीक है ना। अतः अगर आप लिखना चाहो तो अतः y का मान 8/3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से घट रहा है, ठीक है ना। माइनस का मतलब घट रहा है, प्लस का मतलब बढ़ रहा है। आप देखिए क्वेश्चन नंबर जो 11वां है, क्वेश्चन 11, एक वक्र है 6y बराबर x³ प्लस के 2, ये दिया हुआ है। एक वक्र है जो 6y माइनस x³ प्लस 2 के अनुदिश गति कर रहा है। वक्र पर उन बिंदु को ज्ञात करो जबकि x निर्देशांक की तुलना में y जो है 8 गुणा तीव्रता से बदल रहा है। तो यहां पर क्या करें, पहले ये समीकरण 1 हो गया आपकी, t के सापेक्ष अवकलन, अवकलन हमने किया तो 6 dy अपॉन dt बराबर 3x² dx अपॉन dt। सेकंड मान लो इसको, इसमें कहा कि जो इसका परिवर्तन है dx अपॉन dt और इधर है dy अपॉन dt, यानी ये जो है ये 8 गुणा है। अगर मैं इसको 8 से गुणा कर दूं तो ये बराबर हो जाएगा। देख लो, x निर्देशांक की तुलना में y जो है 8 गुणा तीव्रता से बदल रहा है। अब ये मान में समीकरण सेकंड में रखूंगा, यानी dy अपॉन dt का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, सेकंड में रखेंगे तो ये आपका हुआ 6 गुणा 8 dx अपॉन dt बराबर 3x² dx अपॉन dt। ये दोनों कट गए हैं, 3 से काट दूं तो 3 दूनी 6, 8 दूनी 16 है। तो x² का मान हुआ 16, तो x का मान आपका ±4 आएगा। देखो लंबाई कभी प्लस मतलब माइनस की नहीं होती, जबकि बिंदु दोनों हो सकते हैं।
x का मान 4 समीकरण 1 में रखूंगा मैं, x बराबर 4 समीकरण फर्स्ट में। एक में हम रखेंगे तो ये हुआ 6y बराबर 4 की घात 3 64 प्लस के 2 66 हो जाएगा। y बराबर 4 चौक 16 चौक 64 और 2 66 और बटे में 6 तो ये 11 हो गया। अब दूसरा मान लेंगे, x बराबर -4 समीकरण 1 में रखने पर रखो भाई इसमें, तो ये हुआ 6y बराबर माइनस के 64 हो गए प्लस के 2, क्योंकि 4 की घात 3 करेंगे माइनस के 64 आएगा। तो y का मान हुआ माइनस के 62 बटा 6, काट दें भाई 2 से, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो y का मान आ गया -31 बटा 3। अतः बिंदु, तो बिंदु जो हमारे आए हैं वो हुए, एक तो 4 11 है और -4 -31 बटा, तो ये आपके बिंदु आ गए हैं, देख लो, उतार लो, नोट कर लो। आप देखिए क्वेश्चन नंबर जो 12 है उसको देखेंगे आप। हवा के बुलबुले की त्रिज्या 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड दर से बढ़ रही है। बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है जबकि त्रिज्या है 1। देखो यहाँ पर बुलबुला भी गोले के आकार का ही होता है भाई। आर का मान तो दिया हुआ इसने 1 सेंटीमीटर और dr/dt है 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। अब बुलबुला गोले का आकार लेता है तो गोले का आयतन लेंगे, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। तो टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे। अवकलन हमने किया तो dv/dt बराबर 4/3 3 पाई आर स्क्वायर और dr/dt, 3 से 3 काट दो। आयतन का परिवर्तन हमें निकालने, 4 पाई, आर का मान होगा 1 और इसका मान 1/2, 2 दूनी तो 2 पाई आ गया है और सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। ये आपका आंसर आ गया इसका। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है उसका जो व्यास है वो 3/2, देखो व्यास दे दिया इसमें, व्यास है 3/2 2x + 1, ये दे दिया व्यास। तो जो त्रिज्या है r वो 3/4 हो जाएगी भाई। अब इसमें x के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर निकालनी है। तो गोले का आयतन, आयतन का सूत्र है 4/3 पाई आर क्यूब। मान रखो भाई 4/3 पाई आर का मान हो जाएगा 3/4, 2x + 1 की घात 3 होगी। क्यूब करें तो 4/3 पाई 3 की घात 27 हो जाएगा, ये 64 हो गया और 2x + 1 की पावर 3 हो गई। 3 नम 27 है और 16 चौक 64, तो 9/16 पाई 2x + 1 की होल क्यूब। अब यहाँ पर हमें x के सापेक्ष उसने कहा है कि परिवर्तन जो है x के सापेक्ष करना है। x के सापेक्ष हमने अवकलन किया तो dv/dx बराबर 9 पाई/16 है। अब 3 तो आएगा गुणा में, क्योंकि इसको x मानकर हमने किया है और एक घात होगी कम,
फिर 2x प्लस 1 का करूँगा तो 2 गुणा में आएगा, 2 से इसको काट दूंगा तो 8, 9 तिया 27 पाई बटे 8 इंटू 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये आपका आंसर आ गया इसका। देखो क्वेश्चन नंबर 14, एक पाइप से रेत 12 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से गिर रही है। अब यहां पर जो रेत है उसका आयतन का परिवर्तन दिया है समय के सापेक्ष dv/dt है 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। यानी आयतन का परिवर्तन हमें पता चल गया है। गिरती हुई जो रेत है, पाइप से रेत गिर रही है तो एक शंकु बना रही है भाई ऐसे। तो शंकु की त्रिज्या r मान लो, ऊंचाई h। ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का छठा भाग है। ऊंचाई जो है, अगर मैं यहां लिखूं ऊंचाई आधार की त्रिज्या का 1/6 है। ऊंचाई आधार की त्रिज्या का छठवां भाग है। अगर मैं इसको उल्टा बोल देगा मैंने, ऊंचाई जो है आधार की त्रिज्या का 1/6 है, त्रिज्या का 1/6, उल्टा बोल देता 1/6 है। तो रेत से बने शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है? ऊंचाई का परिवर्तन इसने पूछा है, dh/dt हमें ज्ञात करना है। और कब ज्ञात करना है? जब h का मान हो 4 सेंटीमीटर। h का मान भी दे दिया इसने 4 सेंटीमीटर हो तो। अब एक बार और समझ ले, एक पाइप है, उससे रेत गिर रही है, उससे शंकु बना, लेकिन शंकु जो बनता है वो आधार की त्रिज्या का छठा भाग उसकी ऊंचाई रहती है, त्रिज्या का छठवां भाग है। ऊंचाई का परिवर्तन हमें निकालना है, कब? जब h का मान हो 4। तो ये हमें दिया हुआ है, यानी पाइप से गिरे रेत का आयतन बराबर शंकु का आयतन होगा। देखो शंकु का आयतन का सूत्र हमने लिखा नहीं है, π/3। ये आपका फॉर्मूला है 1/3 πr² होता है। अब जो परिवर्तन है वो ऊंचाई का करना है तो h सवाल में होना चाहिए। इसका मतलब मुझे r का मान रखना है, तो r का मान होगा 6h होगा। रखो इसमें, बराबर π/3 6h की घात 2, ये हुआ π/3 मल्टीप्लाई 6 का h की 2 इंटू h, 3 से काट दो 12 पाई, h की घात हो गई 3। अब हमें t के सापेक्ष अवकलन करना है इसका। अवकलन करें तो ये हुआ हमारा भाई dv/dt बराबर 12 तिया 36 पाई, h की 2 और dh/dt मान रख दो। ये हुआ 12 36 पाई, h का मान 4 चौक 16, dh/। तो ये भाग में आ जाएगा 12/36 पाई गुणा 16, 12 तिया 36, 16 तिया 48 हो जाएगा, यानी dh/dt बराबर 16 तिया 48 पाई सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ये इसका आंसर है, यानी ऊंचाई का परिवर्तन आपका आ गया है। नोट कर लो।